हेलो ट्रेडर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैंडल ब्लेंड कैसे करना है। अब ये कैंडल ब्लेंडिंग क्या होता है ये मैं सबसे पहले आपको ब्रीफ कर देता हूँ और उसके बाद में जो है तो प्रैक्टिकल चार्ट पे जाके जो है तो इसको मैं इन डेप्थ आपको मैं बताऊँगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैंडल ब्लेंडिंग हम तब करते हैं जब हमें कन्फ्यूजन होता है कि प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो है तो प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा या तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में जो है तो हम कैंडल ब्लेंड करते हैं। अब ब्लेंड का मतलब क्या होता है? कैंडल ब्लेंड करना मतलब कि दो कैंडल को जोड़ना। अब इसको 3 और 4 कैंडल को जोड़कर भी हम फाइनली पता लगाते हैं कि प्राइस यहाँ पर जो है तो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। लेकिन बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको दो कैंडल को कैसे ब्लेंड करना है और उसका फाइनल रिजल्ट कैंडल क्या आपको बताना चाह रही है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है और प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ आपको पैसे देकर भी किसी किताबों में आपको ये सीखने को नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। पे अगर देखेंगे हम कैंडल ब्लेंडिंग क्यों करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको एक कैंडल दिख रही है, ये 2 कैंडल दिख रही है, ये तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो चुका है, ऊपर जा चुका है। लेकिन अब ये तो बना बनाया हुआ चार्ट है तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है। लेकिन जब ये 2 कैंडल बन चुकी है तो इस 2 कैंडल को देखकर जो है तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है, जिसके लिए हम ब्लेंडिंग करते हैं। तो और सेकंड है कि ये जो यहाँ पर जो ये 2 कैंडल बनी है इनको देखकर जो है तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि प्राइस असल में यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाने वाला है या तो प्राइस यहाँ से नीचे रिवर्स होने वाला है। ये आपको ये 2 कैंडल को देखकर पता नहीं चलेगा। अभी ये इसको ब्लेंड कैसे करते हैं और जो रिवर्सल कैंडल होती है तो वो किस तरीके से बनती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस यहाँ से रिवर्स हो चुका है, इस लेवल से रिवर्स हो चुका है, तो ये क्यों हुआ है और इसको रिवर्सल कैंडल किस तरीके से बनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। और उसके पहले जो है तो कैंडल ब्लेंडिंग कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लो आपके चार्ट पर क्या हुआ कि इस तरीके से एक कैंडल बनी, तो इसको मैं थोड़ा ये वीक भी बना देता हूँ ताकि आपको जो है तो बेटर तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सेंटर में लेता हूँ तो इसको यहाँ पर ले लेंगे हम। और ये नीचे जो है तो ये यहाँ पर एक वीक बनी है। इस तरीके से मान लो पहला कैंडल बन गया। अब ये जो है तो ये अनडिसीजन कैंडल है। तो सेकंड कैंडल क्या हुआ कि इस तरीके से बनता है। आप इसको जो टाइम फ्रेम है ना तो इसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ये किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2 कैंडल को किस तरीके से ये करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो है इसको मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है तो बेटर तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो है तो आपको ये इस तरीके से अगर कैंडल बनता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये जो है तो ये प्राइस रिवर्स होने वाला है या तो ऊपर जाने वाला है। तो हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब ये ब्लेंड किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जो है तो आपको ये जो सेकंड कैंडल है इसका लो मार्क करना है। लो मार्क करने के बाद में इसका हाई मार्क करना है। अब इसको हाई मार्क कर लिया हमने तो हमने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है तो इसका ये जो ओपन है तो ये मार्क करना है। अब ये ओपन हमने मार्क कर लिया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जो पोर्शन है ना ये क्या बनेगा, ये इस तरीके से जो है तो ये बॉडी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये बॉडी है तो ये बॉडी बन जाएगा। और ये ऊपर का जो पोर्शन है ना ये वीक हो गया, ये इस तरीके से ये वीक बन गया। तो ये कैंडल कौन सा है? अब ये जो कैंडल है तो ये कौन सा कैंडल है? ये रिवर्सल कैंडल है। जब भी इस तरीके का अगर टॉप में कैंडल बनता है तो वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाती है। तो जैसा कि ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर ये
जो 2 कैंडल है, तो इसको आप हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे ना, तो ये कौन सी कैंडल है, तो ये कैंडल बनी है ये वाली जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। अब ये तो मैंने आपको ये एक बताया। अब मैं इसका जो है तो अपोजिट किस तरीके से कैंडल बनती है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि ये रेड कैंडल बन गई इस तरीके से, और इसके मैं विक बना देता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मान लो ये विक हो गया है इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है तो बेटर तरीके से समझ में आए। यहाँ पर ये इस तरीके से अगर कोई कैंडल बनता है, कैंडल आप किसी भी तरीके से बने उसको ब्लेंड कर सकते हैं, बस तरीका जो है तो अलग अलग होता है। और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से जो है तो ये कैंडल क्या हुआ कि ये ग्रीन बन गई, मान लो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन जाती है। अब इसको किस तरीके से ब्लेंड करना है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो इसको कैसे ब्लेंड करना है, अब हमने क्या करना है कि इस कैंडल का जो है तो यहाँ पर हाई मार्क कर देना है, उसके बाद में इसका लो मार्क कर देना है इस तरीके से। अब इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब यहाँ पर जो है तो ये जो कैंडल है तो इसका ओपन मार्क करना है। अब ये जो है तो ये पोर्शन क्या बनेगा, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसकी बॉडी हो गई, क्योंकि ये ग्रीन है तो ये इसकी बॉडी हो गई, यहाँ पर आ जाएगी वो इस तरीके से। और ये जो नीचे वाला जो ये जो पोर्शन है ना, तो ये क्या हुआ, ये विक हो गया, जिसको शैडो भी कहते हैं, तो ये विक हो गया। तो इस तरीके से जो है तो ये कैंडल कौन सा है, ये रिवर्सल कैंडल है। अगर ये बॉटम में कैंडल बनता है तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है। जैसा कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये इसी तरीके से काम करता है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया। अब इसको जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर किस तरीके से करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे ब्लेंड करना है प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको जो है तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, क्योंकि हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे करते हैं, 5 मिनट या 3 मिनट, कोई लोग 1 मिनट पे करते हैं, लेकिन 1 मिनट में बहुत ज़्यादा नॉइज होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे मैं आपको स्पेसिफिक एक डेट के ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। ये कौन सा है, ये 29 अक्टूबर का जो है तो ये प्रैक्टिकल चार्ट है निफ्टी 50 का। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आपको इस कैंडल को देखकर जो है तो क्या कुछ पता चल रहा है क्या, ये तो छोड़ दो कि अभी यहाँ से प्राइस क्या हुआ है कि यहाँ से प्राइस ये ऊपर चला गया है, ये तो अभी आपको दिख रहा है क्योंकि ये चार्ट हो चुका है, बन चुका है। लेकिन जब ये यहाँ पर प्राइस थी तो यहाँ पर तो ये ट्रेंड ऊपर गया है, प्राइस ऊपर गया है, ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें इसको किस तरीके से यहाँ पर ब्लेंड करना है और पता लगाना है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो इसको ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अब इसको 2 चार्ट में इसको लगा देता हूँ। अब ये जो है तो ये 29 अक्टूबर का जो है तो ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे है, और ये 29 अक्टूबर का ये जो है तो ये मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया, इसको मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ, क्योंकि हम 2 कैंडल को ब्लेंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ और आपको डीप में बताता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे ये 29 अक्टूबर का ये प्रैक्टिकल चार्ट है। अब इसको जो है तो अपने ध्यान से देखना है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको क्लियरली यहाँ पर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, अब इस चार्ट के ऊपर जो है तो 5 मिनट की चार्ट के ऊपर जो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा आपको यहाँ पर ड्रॉ होता हुआ वो नज़र में आएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अब हमने ये जो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल दिख रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ से आपको कोई भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ से जो है तो प्राइस एक्चुअल में ये रिवर्स होने वाला है, ऊपर जाने वाला है, ये आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, खास करके अगर बिगिनर ट्रेडर है तो। अभी इसको हमने ब्लेंड किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका जो है तो ये 2 कैंडल को अपने ध्यान में रखना है। अभी इसका आपने ये जो लेवल है ना, ये हाई का लेवल यहाँ पर मार्क करना है, या हमने यहाँ पर हाई मार्क कर लिया। उसके बाद में जो है तो इसका ये लो का लेवल यहाँ पर मार्क करना है। कौन सा, इस कैंडल का ये लो का लेवल यहाँ पर मार्क करना है, ये हमने मार्क कर लिया। अब इसका ये जो पोर्शन है ये वाला
ये यहाँ पर ये मार्क करना है हाई, और ये यहाँ पर ये क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल का, और ये रेड कैंडल का लो है। अब हमने मार्क करना है इसका ये जो है, तो ये वाला लेवल ये कौन सा है, ये ओपन है क्योंकि ये रेड कैंडल है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये विक किस तरीके से बनती है क्या नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो पोर्शन है ना, ये क्या बना, ये जो है तो ये बॉडी बन गया यहाँ पर, ये ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर मैं जो कैंडल का कलर है ना, उसी कैंडल का मैं लगा देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं चाहे तो यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई देगा इस तरीके से। अब ये जो है ना, ये कौन सा है, ये दो कैंडल जो है तो इसका ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके से। अब ये क्या हो गया, ये बॉडी बन गया। अब ये जो ऊपर का जो हमने मार्क किया है ना, ये हाई, तो ये क्या है, ये जो है तो ये इसका ये विक है। ये कौन सा विक है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इसको मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ये इसका विक है, और ये जो नीचे वाला जो यहाँ पर पोर्शन है ना, ये लोअर विक है। ये किस तरीके से अभी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये जो हमने मार्क किया है ये कौन सा है, ये मैं आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ। ये जो विक है ना, ये जो विक बनी है, तो इस चार्ट के ऊपर वो विक कहाँ पर है, तो वो है ये वाली विक, ये वाली। इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से ये जूम कर लिया मैंने। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये विक कौन सा है, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है तो ये वाला विक है। अब ये जो आपको बॉडी दिख रही है तो ये कौन सी है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली बॉडी है। ये जो आपको बॉडी दिख रही है यहाँ पर, और ये जो विक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको ब्लेंड करने के लिए बताया, तो वो कौन सा है, ये वाला विक है वो। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कैंडल को किस तरीके से ब्लेंड करना है, और इसको मैं निकाल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कैंडल कौन सा बना है, फिर उसके बाद में ये रिवर्सल कैंडल है। अगर हम इसको दो कैंडल को ब्लेंड करने के बाद में जो है तो आपको पता चल गया कि प्राइस जो है तो यहाँ से रिवर्स होने वाला है, और उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस क्या हुआ है, यहाँ से रिवर्स हो चुका है। अब ये तो मैंने आपको अप ट्रेंड का बताया। डाउन ट्रेंड में भी जो है तो मैंने जिस तरीके से आपको एग्जांपल में बताया है कि कैसे ब्लेंड करना है, तो आपको उस तरीके से इसको ब्लेंड करना है ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब ये तो मैंने आपको बताया कि ये इसको ब्लेंड कैसे करना है। तो ये जो कैंडल है तो ये तो ट्रेंड में कहीं पे भी बनेगी, तो इसका इम्पोर्टेंस है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं हर एक वीडियोज़ में बताता हूँ कि जो भी कैंडल आपके चार्ट पर बनती है, रिवर्सल कैंडल सिर्फ 4 ही होती है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अब वो 4 कैंडल कौन सी होती है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप 1 बाय 1 वीडियोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो कैंडल है तो ये यहाँ पर भी बनी है, तो क्या यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है क्या, बिल्कुल भी नहीं चला गया है। अब सेकंड है कि ये जो कैंडल है, ये जो रिवर्सल कैंडल होती है तो ये यहाँ पर भी बनी है, तो प्राइस यहाँ से सीधा नीचे क्यों नहीं गया, ये बहुत सारे रीज़न है। यहाँ पर भी बनी है तो यहाँ से प्राइस नीचे चला गया है क्या, बिल्कुल भी नहीं गया है। अब ये क्यों, तो इसको इम्पोर्टेंस इसका समझना पड़ेगा आपको। तो उसके पहले मैं बता देता हूँ कि किसी भी कैंडल स्टिक का जो है तो इम्पोर्टेंस कब होता है, अगर वो कैंडल किसी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर बन रही है, जैसे कि सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, तो इस तरीके से किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे बन रही है या तो किसी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पर बन रही है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल में अगर देखेंगे तो यहाँ से ही ठीक प्राइस क्यों ऊपर चला गया, तो इसके लिए जो है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा आना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डिमांड जोन है, क्योंकि प्राइस क्या हुआ है, यहाँ से पहले यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है, ये यहाँ से ऊपर चला गया है। तो अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगा
तो जो यहाँ पर जो बायर है तो वो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर बाइंग स्टार्ट करेंगे इस लेवल पे प्राइस आने के बाद में। तो इम्पोर्टेंस कैंडल का तभी होता है अगर वो किसी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर कैंडल फॉर्म हो रही है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एक यहाँ पर डिमांड का एग्जांपल बताया और कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंस लोकेशन पे है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, ये रिवर्स हो गया है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, ये सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई यहाँ से प्राइस नीचे चला गया है। अब सेकंड टाइम जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगा तो हमें ध्यान रखना है कि कैंडल क्या बताना चाह रहा है आपको। तो इसको अगर ये क्लियरली अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, आपको इस कैंडल को देखकर जो है तो कोई भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ से जो है तो प्राइस रिवर्स होने वाला है या तो क्या होने वाला है, क्योंकि ये कैंडल आपको हर एक कैंडल जो है तो डिफरेंट होती है आपके चार्ट के ऊपर, तो इसको अपने ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम कैंडल ब्लेंड करते हैं, कैंडल ब्लेंडिंग इसी को कहते हैं। अब दोबारा प्राइस इस लेवल पे आया क्योंकि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो फिर से सप्लाई हुआ और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस यहाँ से रिवर्स चला गया। ये मैं आपको प्राइस एक्शन भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, और आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, तो आप मेरे बाकी के वीडियोज भी देखकर जो है तो इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला अगर वीडियो सबसे पहले आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।